साधन से जब साध्य मिलता है तो हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। जो भक्ति प्रेम से करे वही फल पाए संपूर्ण। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सारे कथा और अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का चौथा अध्याय। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह हमेशा कार्तिक मास में व्रत किया करती थी। जब उसका व्रत खोलने का समय आता तो भगवान कृष्ण उसके घर खिचड़ी का कटोरा रखकर चले जाते। उस बूढ़ी माई के पास एक पड़ोसन रहती थी जिसे यह देखकर बहुत जलन होती थी कि बूढ़ी माई को भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी भेज देते हैं। पड़ोसन को यह बात पसंद नहीं आती। एक दिन कार्तिक मास में स्नान करके बूढ़ी माई गंगा जी में गई। उसके जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़ी का कटोरा उसके घर पर रख दिया। पड़ोसन ने देखा और उसे उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब बूढ़ी माई घर लौटी तो खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। उस दिन उन्होंने भूखा रहना ही उचित समझा। बूढ़ी माई बार बार यही दोहराती रही, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। हर दिन वह खिचड़ी के कटोरे को पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाती, फिर स्वयं खाती, लेकिन उस दिन ना तो खिचड़ी खाई और ना ही भोग लगाया। उधर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी फेंकी थी वहाँ एक पौधा उग गया और उसमें 2 सुंदर फूल खिल गए। एक दिन उस राज्य का राजा वहाँ से गुजर रहा था। उसने फूल देखे और अपने महल में ले गया। महल में लौटकर उसने वह फूल अपनी रानी को दिया। रानी ने जब उन फूलों को सूंघा तो वह गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। राजा के दोनों पुत्र जब बड़े हुए तो किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन शिकार पर जाते समय वो वही बूढ़ी माई से बात करते थे। बूढ़ी माई हमेशा कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बच्चे मिलकर कहते, हम तुम्हारी खिचड़ी हैं और हम ही है तुम्हारा कटोरा। हर बार ऐसा होता। जब राजा को यह बात पता चली तो वह आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने सोचा, ये दोनों लड़के महल में किसी से बात नहीं करते, फिर ये बूढ़ी माई से कैसे बात कर लेते हैं। राजा ने बूढ़ी माई को महल में बुलवाया और पूछा। बूढ़ी माई ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता, मैं बस कार्तिक मास का व्रत करती रही। भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी भेजते थे और एक दिन मेरी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी। तब से मैं यह कहती रही कि मेरी खिचड़ी कहाँ गई। बच्चों ने सुना और कहा, पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी, उससे 2 फूल हुए थे। राजा ने उन्हीं को रानी को दिया था। रानी ने वह फूल सूंघा और हम जन्मे। सारी बात सुनकर राजा ने बूढ़ी माई को महल में रहने के लिए कहा। कार्तिक मास का संदेश यही है, जैसे राजा ने बूढ़ी माई का सम्मान किया, वैसे ही कार्तिक मास में स्नान, दीपदान और व्रत करने वाले भक्तों का भी सम्मान करे। जो इसे नहीं कर पाए उन्हें दुख दूर करे। सच्चे मन से प्रेम और श्रद्धा से बोले, कार्तिक महाराज की जय, भगवान कृष्ण की जय, राधा रानी सरकार की जय। सत्यभामा ने मन ही मन सोचा, मैं धन्य हूँ, मेरे पतिदेव स्वयं त्रिलोकी नाथ है। वे 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। कल्प वृक्ष जैसी अद्भुत वस्तु मेरे आंगन में है। सत्यभामा ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे यह बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में क्या शुभ कार्य किया जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का भाग्य मिला। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्यभामा, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताऊंगा, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर नगर में अत्रिक कुल में देव शर्मा नामक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान सूर्य नारायण के अनन्य भक्त थे। उनकी सेवा, ज्ञान और भक्ति अद्भुत थी। उनकी संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में कन्या हुई, गुणवती। गुणवती का विवाह उनके शिष्य चंद्र प्रकाश से हुआ। वन में लकड़ियां काटते समय राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन उनकी भक्ति के कारण वह विष्णु लोक पहुंच गए। गुणवती ने विलाप किया, हे पिता, हे पतिदेव, अब मैं कैसे जीवित रहूं? परंतु उसकी भक्ति और सच्चा प्रेम उसे कार्तिक मास तक ले गया, जहाँ स्नान, व्रत और दीपदान से उसकी मुक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बोले, सत्यभामा, उसी जन्म में तुम गुणवती थी। तुम्हारी भक्ति और कार्तिक मास के व्रत से तुम्हारा घर आज भी कल्प वृक्ष और लक्ष्मी का प्रकाश पाता है। जो कोई कार्तिक मास में व्रत करता है वह मुझे तुम्हारे समान प्रिय हो जाता है। अन्य जप,
तप, यज्ञ, दान ये सभी कार्तिक मास के व्रत और स्नान की महिमा के बराबर नहीं है। सत्यभामा की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भक्ति, श्रद्धा और सच्चा प्रेम ही व्यक्ति को भगवान के निकट ले जाता है। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई। शरीर असहनीय कष्ट से थरथर कांप रहा था। फिर भी उसने गंगा स्नान करने का निश्चय किया। गंगा में प्रवेश करते ही शीत से उसका सारा शरीर कांपने लगा। वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। तभी भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर आए। गुणवती को विमान में बिठाकर विष्णु लोक ले गए। यह सब कार्तिक मास के स्नान और व्रत का प्रभाव है। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को समझाया। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया। पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात किया। भगवान श्री ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर मैं कृष्ण अवतार धारण करके आया। जितने भी मेरे विष्णु गण थे वे मेरे साथ यादवों के रूप में अवतरित हुए। तुम्हारा पूर्व जन्म देव शर्मा और चंद्र प्रकाश, यह सब उसी क्रम का हिस्सा है। तुमने कार्तिक मास में स्नान, व्रत और दीपदान करके अपना प्रेम और भक्ति प्रदर्शित किया। इसी कारण आज तुम मेरी अर्धांगिनी बनी। श्री कृष्ण बोले, सत्यभामा, जो कोई कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाकर पूजा करे, दीपदान करे, स्नान करे और व्रत करे, उसका जन्म मरण का बंधन टूट जाता है। ऐसे भक्त फिर संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। जो मंदिर में प्रातःकाल सफाई, पूजन और दीपदान करते हैं वह जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह सब कार्तिक मास की महिमा है। सत्यभामा ने यह सब सुनकर मन ही मन आनंदित और गदगद हो गई। भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए और सत्यभामा की भक्ति, प्रेम और व्रत की महिमा पर गौर फरमाया। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब हम सुनेंगे तुलसी चालीसा और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बरजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगद सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरि ही हेतु किन्हु ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरि विनय उसकीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छड़ाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद कर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रेप्युते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनु होहु बिहाला। समय पाई व्योरो पाती तोरा, पूजयो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकी तुम जनु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूंड नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गाऊं, कल्पृत जन्म तब भायूं। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही ना तब हरि हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, कौ न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिर उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि हरि सीता। अस्प्रस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लखियो ना निजित कर तूती पति को,
छलन चाहो जब पार्वती को, जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धगव रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद ई है। बिनो तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उड़ पीड़ा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिन तुलसी दल नहीं हरिहर प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संचय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्बासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करी ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाष ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु गृहधारी। दीप दान करी पुत्र फल पावे ही, बंधयु न नारी। शकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न। आश्य धन जन लड़ही, ग्रह बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रचयो, जग मह तुलसीदास। आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शाली ग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पंत्र मंजीरे कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैध्व आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।